Hello people, Jatin Shivanamani here. So today I have Ojas Batra on the Jatin Shivanamani show. He is currently 16 years old. Yes, that's right. He is currently 16 years old and he is earning lakhs of rupees. Okay, lakhs of rupees. So he is going to share on how he got started. Okay, in his journey, how he got started, how he got freelancing clients, and all the stuff he is going to share. How what type of startups he is working now, and everything is going to share with you. So watch the episode till end, and this is going to be so valuable that you can't miss it. Okay, so watch till end. So hello Ojas, it's pleasure to have you on the Jatin Accept. Shivaramani show. Same है man. Okay. So first of all, I want to ask you, what's your journey like? आपने जो start कैसे किया? For example, आपने 16 पे start किया होगा, तो आपने directly तो आपने नहीं किया होगा ना? आपने 10 से कुछ पढ़ा होगा, आपको कहाँ से Yeah. पता चला होगा, तो वो अगर आप share कर सको हमारे audience के साथ, तो बहुत सही हो जाएगा. So तो एक्चुअली स्टार्ट की अगर बात करें तो स्टार्ट तो 16 पे नहीं करा था. करियर अगर मैं करियर की स्टार्ट की बात करूं तो करियर स्टार्ट हुआ था मेरा एट 10. अभी 6 साल हो चुके हैं. एंड Okay. बेसिकली करियर आई डिडंट स्टार्ट एज अ ड्रॉप शिपर. मैंने बेसिकली स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग के थ्रू. बिकॉज सबको मतलब मेरे को बचपन से ही था. आई एम अ मनी माइंडेड पर्सन. मेरे को पैसे से बहुत प्यार है. सो मेरे को हमेशा था कि हाँ मेरे को कोई रेवेन्यू जनरेट करने का स्ट्रीम शुरू करना है. सो आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग क्योंकि फ्रीलांसिंग इज बेसिकली बहुत ही अगर आपके पास एक स्किल है जिसमें आप अच्छे हो तो फ्रीलांसिंग बहुत इजी हो जाती है. Okay. इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन. एंड उसमें आपको फेस फेस भी नहीं रिवील करना पड़ता क्योंकि अगर मैं रियल लाइफ में किसी के पास जाऊंगा, एक 10 साल का बच्चा आएगा कि मेरे को काम करना है आपके साथ, तो ऑब्वियसली नहीं करेगा कोई. सो फ्रीलांसिंग के थ्रू मैंने स्टार्ट करा था. एंड ड्रॉप शिपिंग आई स्टार्टेड एट 13, 3 साल बाद इंडिया में जब शॉपिफाई वॉज वेरी न्यू. क्योंकि ड्रॉप Okay. शिपिंग 90% पीपल इन द वर्ल्ड डू ड्रॉप शिपिंग थ्रू शॉपिफाई, जो Yes, yes. ऑनलाइन स्टोर ड्रॉप शिपिंग होती है. देन देयर इज अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग, वो एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट होता है. सो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं सो आई स्टार्ट 2 साल तक मैंने फिर फ्रीलांसिंग करी. आज भी आई टेक सम फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कभी कभी फ्रॉम ओल्ड क्लाइंट्स. एंड at 13 I started drop shipping. I left drop shipping actually last year. अभी Okay. I don't have any stores. मैं अभी drop shipping सिखाता हूँ to very small number of people. उसके Okay. लिए मतलब प्रॉपर प्रोसेस होता है एक. एंड एट 15 आई सोल्ड ऑल माई स्टोर्स क्योंकि बेसिकली ड्रॉप शिपिंग में ज्यादातर आप क्या करते हो, यू डोंट मेंटेन अ स्टोर बहुत लंबे टाइम तक. आप Okay. अगर जनरल स्टोर की बात करो तो जनरल स्टोर इज बेसिकली जहाँ पे आप सब कुछ बेचते हो, कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो. Okay. तो मैं एक्चुअली अपने स्टोर्स बेच देता था. आई बिल्ड स्टोर एंड आई देन सेल इट. ओके बट एक्चुअली अगर हम लोग आगे बढ़े तो मैं एक आप मेरे को ड्रॉप शिपिंग के बारे में आप ऑडियंस को बताओ, क्योंकि बहुत से लोगों को ड्रॉप शिपिंग अभी भी नया कंसेप्ट है, तो हम्म. आप थोड़ा ड्रॉप शिपिंग के बारे में एक्सप्लेन करो कि कैसा है ड्रॉप शिपिंग का मॉडल, एक्चुअल में क्या होता है उसमें, हम्म. एंड सो हाउ इट्स डिफरेंट देन सेलिंग प्रोडक्ट्स. या सो ड्रॉप शिपिंग की अगर मैं बात करूँ तो ड्रॉप शिपिंग से पहले पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स क्या होता है. सो ई कॉमर्स इज बेसिकली प्रोडक्ट्स. बहुत ही सिंपल वे में बोलूँ तो प्रोडक्ट आपके पास खुद आ रहा है, आप प्रोडक्ट लेने नहीं जा रहे. यू ऑर्डर समथिंग ऑनलाइन और वो आपके घर पे अपने आप आता है. दैट्स बेसिकली ई कॉमर्स. अब ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, अगर मैं ई कॉमर्स में हूँ देन मैं अपना प्रोडक्ट, अगर आप जैसे किसी रिटेल स्टोर पे जाते हो, आप प्रोडक्ट खरीदते हो, तो आप जिससे प्रोडक्ट खरीद रहे हो या तो उसने किसी से खरीदा है, मतलब ही इज द ओनर ऑफ द प्रोडक्ट, राइट. अगर आप कोई यस. शू खरीदने गए हो तो आप जिसकी स्टोर में गए हो वो ओनर है उस शू का. ड्रॉप शिपिंग में ये नहीं होता. ड्रॉप शिपिंग में अगर फॉर एग्जांपल आप मेरी वेबसाइट पे है एंड आपने एक शू खरीदा, पर वो शू मैं अपने पास नहीं रखूंगा बिकॉज देयर इज अ रिस्क. अगर एक बहुत ही बेसिक मॉडल होता है, मैन्युफैक्चरर बनाता है, फिर मैं उससे खरीदूंगा, फिर मैं आपको ज्यादा प्राइस पे बेचूंगा, वो मेरा प्रॉफिट है, राइट. ओके. बट यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग में क्या हो रहा है, मैं मैन्युफैक्चरर को बोल रहा हूँ अगर मेरे पास ऑर्डर आया, अगर आपने मेरे से शू खरीदा, तो मैं मैन्युफैक्चरर को बोल देता हूँ कि हाँ इन्होंने मेरे से शू खरीदा, इनके घर पे दे आओ. ओके. इससे मेरा फायदा क्या होता है, इफ आई बाय द शू इन एडवांस देन मैंने उसको पहले से पैसे दे दिए. अगर फॉर एग्जाम्पल $10 का शू है तो मैंने वो $10 दे दिया. अगर अब नहीं बिका तो इट्स माई लॉस. बट ओके. ड्रॉप शिपिंग में जैसे ही बिकता है, इफ यू बाय इट फॉर $20 or $30, देन ओनली आई विल स्पेंड माई $10. एंड मेरे ओके. को शिपिंग भी हैंडल नहीं करनी पड़ेगी. मेरे को शू आप तक नहीं पहुंचाना, वो भी मैन्युफैक्चर ही कहता है. ओके. So basically you are in drop shipping, you act as a middle person, या but you don't keep the products. नो वी डोंट Okay. ओन इन्वेंट्री.
ओके ओके। तो अगर ये मॉडल की हम लोग बात करें, जैसे आपने बोला अभी, फॉर एग्जांपल आपने ड्रॉप शिपिंग में अपना कोई मार्जिन कॉस्ट रखा, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट $10 का है, आपने रखा $20, राइट? या या बट ड्रॉप शिपिंग में आप अपना कोई ब्रांड, जैसे हम लोगों ने देखा है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ शूज के लिए ड्रॉप शिपिंग अपना स्टोर खोल कर गए, तो आप कोई ब्रांड क्रिएट नहीं कर पाते या अपना खुद का। तो उसके बारे में आप क्या ओपिनियन देना चाहोगे? सो बेसिकली ड्रॉप शिपिंग में देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टोर्स. एक्चुअली ओके देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग. एक होती है ईबे ड्रॉप शिपिंग. आई बिलीव सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग ईबे पे ही शुरू हुई थी. ईबे इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म लाइक अमेजोन, पर वो अमेरिका ओके। में ज्यादा पॉपुलर है. एंड देयर वी या माइट नो गैराज सेल। एंड देन देयर इज अमेजोन. अमेजोन ड्रॉप शिपिंग भी एक अलग कॉन्सेप्ट है. आई एम एक्सपीरियंस इन ऑनलाइन स्टोर ड्रॉप शिपिंग, जिसमें आपका खुद का स्टोर होता है, जिसमें यू ओन द डोमेन. जैसे अमेजोन पे अगर मैं कुछ बेचूंगा तो डोमेन मेरा नहीं है, डोमेन अमेजोन का है. यस यस, बरोबर। तो अपने स्टोर पे जब आप बेचते हो तो यू हैव थ्री ऑप्शंस. वन इज अ जनरल स्टोर. जनरल स्टोर इज वेर यू कैन सेल एवरीथिंग एंड एनीथिंग, ओके जस्ट नॉट इलीगल स्टफ ऑफ कोर्स. देन होते हैं नी स्टोर. जो आप बोल रहे हो ना शू ब्रांड वाली बात, दैट्स अ नी ओके स्टोर. नी स्टोर में क्या ओके होता है, आप एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बेचते हो. जैसे शूज तो बहुत ही छोटी कैटेगरी है, बहुत ही सब नीश है. उससे बड़ा नीश होता है ओके क्लोथ्स. जैसे कपड़ों में सब कुछ ओके। आता है, टी शर्ट भी आती है, जीन्स भी आती है, हैट्स भी आती हैं, शूज भी आते हैं. यस। सो वो एक नीश होता है, उसमें आप ब्रांड बनाते हो. दैट्स ट्रू, उसमें ओके एक ब्रांड की जरूरत होती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं आज कुछ खरीदना चाहता हूँ, ऑब्वियसली मैं गूगल पे सर्च बाद में करूंगा, मैं पहले अमेजोन पे सर्च कर लूंगा, बिकॉज आई नो अमेजोन पे सब कुछ मिल जाता है. ओके सो ऑनलाइन स्टोर में बेचने का प्रोसेस अगर मैं आपको समझाऊं बहुत ही बेसिकली, तो दो प्रोसेस होते हैं. या तो आप अपनी ब्रांड बना लो स्टोर के अराउंड, ओके। एंड दैट हैपेंस ओनली इन नी स्टोर्स एंड वन प्रोडक्ट स्टोर. जो थर्ड टाइप ऑफ स्टोर होता है वो होता है वन प्रोडक्ट स्टोर. उस पे पूरा स्टोर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेच रहा होता है. ओके। एंड दैट इज फॉर लाइक वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल. वो बहुत ही मुश्किल होता है एक वन प्रोडक्ट स्टोर चलाना. बट इफ योर यस। प्रोडक्ट, देन उसमें रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता है. हाँ, जैसे तो अभी फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा होगा क्लिक फनल्स या पे भी बहुत से लोग आते हैं जो एक प्रोडक्ट ही लेके आते हैं, बट उसमें फिर या कॉपी एडिंग उनको बहुत करनी पड़ती है, देन एडवर्टीजमेंट स्केल पे चलानी पड़ती है। या सो सो ओके। वैसे ही अगर आप नीश या वन प्रोडक्ट में हो तो आप एक ब्रांड बना सकते हो. पर आप ओके अगर आप जनरल स्टोर चला रहे हो तो ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप दूसरे ऑप्शन पे जाते हो. जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट. आप फेसबुक एड्स का यूज करते हो, आप गूगल एड्स का यूज करते हो, आजकल तो आप टिकटॉक एड्स का भी यूज करते हो. ओके एंड देन यू सेल दीज प्रोडक्ट्स टू पीपल. ओके। तो अभी आपने तीन एडवर्टीजमेंट की बात की, फेसबुक एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, टिकटॉक एड्स हो गया। तो इन तीनों में से सबसे इफेक्टिव एड कौन सी लगी आज तक आपको, मतलब सबसे ज्यादा आरओआई देने वाली है? प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट होता है. टिकटॉक तो बहुत ही नया है. टिकटॉक एड्स इज वेरी न्यू. बहुत सारे लोग हैं आज तक जो टिकटॉक एड्स नहीं चला रहे. मैंने भी टिकटॉक यस। एड्स बहुत ही छोटे स्केल पे चलाई हैं अब तक, बिकॉज टिकटॉक एड्स का बजट वगैरह बहुत ही अलग होता है फेसबुक और गूगल से. सो बेसिकली आज अगर आप किसी ड्रॉपशिपर से पूछोगे कि व्हाट वर्क्स फॉर यू द बेस्ट, मोस्टली दे विल आंसर फेसबुक एड्स. बिकॉज यस। गूगल एड्स पे कुछ ही प्रोडक्ट चलते हैं, यू कैन नॉट सेल ऑल प्रोडक्ट्स ऑन गूगल. So Facebook ads is the basic thing that every dropshipper should know how to run. ओके। तो मतलब अगर किसी को भी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करें तो उससे पहले वो फेसबुक एड्स Yeah, सीखे कि कैसे yeah. करनी चाहिए। ओके। तो आपकी जर्नी के बारे में अभी आपने बता दिया, अभी इसमें आपका लाइक इंस्पिरेशन कौन थी, मतलब आपने किसको देख के सोचा कि हाँ ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ? So अगर मैं at start बोलूँ, 6 साल पहले की बात करूँ, तो obviously there was no inspiration. इंटरनेट भी एक बहुत ओके नई चीज थी मेरे लिए. So ओके। उस टाइम पे तो there was no such very big inspiration, और उस टाइम पे मेरा कोई ये प्लान भी नहीं था कि I will do it at scale, मैं e-commerce करूँगा, I will teach people, I will start companies. बट इफ आई टॉक अबाउट राइट नाउ, और इवन 3 साल पहले, तो मेरी इंस्पिरेशन थी लाइक गैरी हो गया, गैरी वी. ही इज अ ओके। इंस्पिरेशन टू. there's Tai यस। Lopez, there's Dan Lok, हेलो। ओके। and right now there's Shema Mahuja. If you know him, he's like a elder brother to me. I have worked for him. I'm still a marketing consultant at his company. And then there's ओके। just Peak right now. He's a very good friend. यस यस। So there's Varun ओके। Maya. These people are the वरुण। inspiration right now. यस यस। ओके। लाइक जितने भी लोगों को इंटरनेट पे देखते हो बेसिकली आप उनकी आप इंस्पिरेशन होते। Yeah. ओके।
सो अभी अभी अगर आपने जब ये स्टार्ट किया होगा तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे, ठीक है? लाइक जब भी आपने फ्रीलांस के आपको एक क्लाइंट से मिलने से लेके आपने ड्रॉप शिपिंग का पहला जो प्रोडक्ट सेल किया हो, उसमें आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे होंगे। सो क्या क्या आपको देखने को मिले? सो इफ आई टॉक अबाउट, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द डाउन्स फर्स्ट, क्योंकि कोई भी डाउन्स बताता नहीं है। एक्चुअली कोई भी नहीं बताता कि हाँ मैं यहाँ पे फेल हुआ था, बट एक्चुअली फेलियर इज समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बंदे की जर्नी में। इफ यू डोंट फेल देन यू डोंट लर्न एनीथिंग। सो ओके। फ्रीलांसिंग के टाइम पे इफ आई टॉक अबाउट, जैसे मैंने बहुत सारे स्किल्स सीखे। आई लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग, आई लर्न वेब डिजाइनिंग, बिकॉज दैट वाज अ वेरी मच ऑफ अ लर्निंग फेज। मेरे को बहुत कुछ सीखना पड़ा था, बिकॉज फ्रीलांसिंग में देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। राइट नाउ तो बहुत ही ज्यादा है, एट दैट टाइम भी था। सो वहाँ के अगर मैं अप्स एंड डाउन्स की बात करूँ, तो बेसिकली इट वाज द लर्निंग फेज। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते आपको, बिकॉज यू आर नॉट लर्नड इनफ। यू हैव टू डू प्रॉपर सेल्स पिच टू पीपल फॉर देम टू हायर यू। सो ओके। फ्रीलांसिंग के टाइम पे वो था, बट दैट वाज स्टिल अ वेरी स्मूथ जर्नी, बिकॉज ओके। फ्रीलांसिंग में यू डोंट हैव अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट। क्योंकि स्किल्स पे आप कभी पैसे नहीं खर्चते। स्किल्स अगर आप सीखते हो, उस पर आप कुछ पैसे खर्च रहे हो, आप कोई कोर्स कर रहे हो, इट्स ऑलवेज विद यू, वो कभी जाने नहीं वाला। हाँ, ऑफ कोर्स। बट इफ आई टॉक अबाउट ड्रॉप शिपिंग, जैसे फर्स्ट स्टोर दैट आई स्टार्टेड, दैट फेल्ड, एंड उसमें ओके। आई हैड इन्वेस्टेड एवरीथिंग दैट आई अर्न थ्रू फ्रीलांसिंग इन 3 years। ओके। सो दैट वाज अ डाउन फॉर मी, बिकॉज उस टाइम पे फिर लगता है कि यार 3 साल फ्रीलांसिंग में इतना कुछ करा, एंड देन इन्वेस्टेड इट इन वन प्लेस, एंड फिर वो चला गया। ओके। दैट्स अ वेरी बिग डाउन। बट उसके बाद व्हाट आई रियलाइज इज दैट आई हैड टू डू इट अगेन उससे, बिकॉज आई, व्हाट आई कैन गारंटी इज, अगर वो एक स्टोर मेरा फेल नहीं होता तो मेरे 10 स्टोर चलते भी नहीं। अच्छा, तो आप अभी 10 स्टोर ओन करते हो? अभी एट दिस मोमेंट आई नहीं ओन मतलब, stores, लाइक but एट yeah, अ टाइम। एट अ एट अ टाइम टाइम। आई हैड, मतलब एट अ टाइम आई ओन मैक्स 2 stores। एक समय पे मैं सिर्फ 2 स्टोर्स ही चलाता हूँ, बिकॉज इट्स अ वेरी क्रिटिकल प्रोसेस ऑफ रनिंग अ स्टोर। बहुत यस, टाइम यस। मांगता है एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर, इफ यू वांट टू मेक गुड मनी आउट ऑफ इट। सो ओके। टिल डेट आई हैव हैड अराउंड 12-13 स्टोर्स। ओके। अभी अगर अभी अगर आपने देखा हो तो अभी फॉर एग्जांपल जब भी आप कुछ नया करते हो, लाइक कंप्लीटली जो भी लाइक हमको पढ़ाया जाता है कि स्कूल जाओ, उसके बाद कॉलेज जाओ, उसके बाद जॉब लो, बट जब भी आप कुछ अलग करते हो तो आपकी फैमिली का एक अलग ही रिएक्शन देखने को मिलता है, ठीक है? मेरे को भी देखने मिला है, तो आपको क्या रिएक्शन देखने मिला है, एंड हाउ डू दे सपोर्ट यू, एंड हाउ डू यू कन्विंस देम? So in the start the main thing was that I didn't mention here right now। एट 10 जब मैंने फ्रीलांसिंग शुरू करी थी, उससे पहले जब मैं कोर्सेज वगैरह कर रहा था, बिकॉज लाइक आई हैव बीन इन वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया फॉर ओके। 3D, फॉर VFX, फॉर ग्राफिक डिजाइन, फॉर वेब डिजाइन, फॉर कोडिंग। सो ऑब्वियसली जब आपको इतना टाइम इन जगहों पे डेडिकेट करना होता है, यू हैव टू लीव समथिंग हमेशा। ओके। सो ताकि मैं अपना टाइम यहाँ पे डेडिकेट कर पाऊँ, आई लेफ्ट रेगुलर स्कूल। आज भी टिल डेट आई डोंट गो एवरी डे टू स्कूल, आई ओनली गिव माई एग्जाम्स। सो ओके। दैट वाज अ बिग स्टेप, जो फैमिली को कन्विंस करने वाला स्टेप था, एंड दैट वाज द ओनली स्टेप व्हिच वाज लीविंग स्कूल, रेगुलर स्कूल। बिकॉज बेसिकली सबको होता है कि इफ आई वोंट गो टू स्कूल देन ऑब्वियसली इट्स अ बैक स्टेप। बट दे वर वेरी सपोर्टिव, दे वर लाइक कि हाँ टेक द डिसीजन बट ऑलवेज हैव अ प्लान। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई लर्न, दैट इफ यू वांट टू टेक अ डिसीजन, यस पैशन बहुत जरूरी होता है, आई एग्री। बट अगर आपके पास एक प्लान नहीं है और आप पैशनेट हो, तो इट्स नॉट ऑफ एनी यूज। एक प्लान होना चाहिए हमेशा, एक स्टेप बाय स्टेप प्लान होना चाहिए, दैट ओके इन 2 years मैं अपने आप को यहाँ पे देखना चाहता हूँ। ओके। उससे क्या होता है, यू वर्क फॉर अ पर्टिकुलर गोल। सो तब भी मैंने एक प्लान बनाया था कि इफ बाय दिस पर्टिकुलर एज आई एम नॉट एट दिस नंबर, या मैं इतना सक्सेसफुल नहीं होता, तो मैं वापस स्कूल चला जाऊंगा। बट ओके। दैट वो ऐसी सिचुएशन फिर बनी नहीं, आई डेंट गो बैक टू ओके। स्कूल। ओके। तो अभी समझो जब भी आपने मनी अर्न करना स्टार्ट किया होगा तो आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? आपने उनको बताया था कि आप इतना अर्न भी कर रहे हो? क्योंकि ऑफ कोर्स अभी हम लोग इतना अर्न करते थोड़ा बहुत भी हम लोग शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। I have two kinds of friends. One ओके। is friends who are above 25, above 30, who are like entrepreneurial friends. उनका एक अच्छा माइंडसेट होता है, दे रन बिजनेसेस। एक वो कैटेगरी की फ्रेंड्स हैं, वन इज द टीनेज फ्रेंड्स, जो 15-16 साल के दोस्त हैं मेरे। विच फ्रेंड्स आर यू टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड टाइप ऑफ। Okay, the 15-16 year olds. So ओके।
उनका तो बेसिकली था कि ओके तू कर रहा है एंड हमें भी बता दे कैसे करते हैं, बिकॉज ओके दूर से कोई अगर पैसे कमा रहा होता तो इट सीम्स वेरी इजी, बट देन व्हेन आई एक्सप्लेन टू देम हाँ ये ओके प्रोसेस होता है, ऑब्वियसली आई वांटेड माय फ्रेंड्स टू सक्सीड एज वेल, तो मैंने उनको जब समझाया कि ये प्रोसेस होता है, ये सीखो, इससे बेनिफिट होगा, दे वर लाइक बहुत मेहनत है। कॉलेज ही जाते हैं इससे या अच्छा बाद में। हाँ ओके हो एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा ही लाइक प्रोबेबली मेरे मतलब मेरे भी दो टाइप के ऐसे दोस्त हैं, बट जो मेरे सेकंड टाइप के दोस्त हैं ना, दे आर ऑल लाइक हसलर, दे आर ऑल डूइंग समथिंग लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड इज इन कंस्ट्रक्शन लाइन, वन ऑफ माय यस फ्रेंड इज इन मेडिकल लाइन एंड वन ऑफ द फ्रेंड इज एक्चुअली अ स्टॉक ट्रेडर, ही इज अ इंट्रा ट्रेडर। ओके सो एक्चुअली लाइक देयर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम राइट नाउ, जो टीनेज मार्केट, एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन अ कंपनी एज वेल ओके for that. Actually, right now, if you ask me what I'm doing, I'm running 3 startups. Plus, I'm working as a marketing consultant. तो अब ओके तो e-com पे सिर्फ मैं सिखाता हूँ. आई एम डूइंग टीचिंग, वो भी वेरी सेलेक्टिव स्टूडेंट्स. सो ओके अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपने अभी मेंशन करी ना कि 15-16 साल के बच्चों का रिएक्शन क्या था, उनसे एक अच्छा रिएक्शन मुझे इसलिए नहीं मिला बिकॉज टीनेज की हालत इस वक्त इंडिया में बहुत खराब है. वेरी हाँ फ्रैंक, दे डोंट हैव अ प्लान, दे डोंट रियली नो व्हाट टू डू. जैसे अभी मैंने भी 10th पास करी, आई हैड माई बोर्ड्स लास्ट मंथ, तो ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड्स ने भी करी. सो उनको नहीं पता अभी भी कि 11th 12th में क्या स्ट्रीम लेनी है, व्हाट डू दे वांट टू डू, इवन इफ स्कूल इज यूजफुल फॉर देम और नॉट. लाइक आई नो दैट स्कूल मेरे मेरे लिए वो अलग काम है जो मेरे काम आते हैं, स्कूल मेरे इतने काम नहीं आता. दे स्टिल डोंट नो, दे आर स्टिल कंफ्यूज्ड, एंड मोस्ट पीपल इन इंडिया आर एट दैट एज. okay okay yes it's true like and not 15 16 even 18 20 and even the people who graduate from after the 4 years of engineering दे डोंट नो and कि ग्रेजुएशन करी क्यों. because वो हमको कभी सिखाया नहीं जाता लाइक ये चीज करो हम लोग लाइक कुछ हम लोगों ने और चीजें कभी ढूंढी नहीं कि ऐसी स्किल्स भी है लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, कॉपी राइटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट, हो गई। स्कूल ही बच्चों को बोलता है कि एक्सपेरिमेंटल मत बनो, जो हम तुम्हें सिखा रहे हैं सीखो. Of course. तो उसमें तो और एंड पहले ही अगर आप स्टार्टिंग से ऐसे बोलते जाओ तो उनका माइंड भी वैसे ही मोल्ड होता है। या अगर मेरे को भी अभी लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ये सब चीजें स्टार्ट करनी है जो आपको पता है, तो उसके लिए मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक माइंडसेट पहले लाना पड़ा तब या जाके मैं ये चीजें कर पाया। एग्जैक्टली. ओके तो माइंडसेट की बात करें, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ रीडिंग बुक्स। आई हैव read like some of the great books like Rich Dad Poor Dad हो गया, then The Pajama Prophet, you might know that या book, आई and हैव various रेड other इट. books. या ओके अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ तो प्रोबेबली लाइक बहुत सारी बुक्स हो जाएंगी। तो आप कुछ आपने कौन सी बुक्स पढ़ी एंड क्या उन्होंने बुक्स ने हेल्प किया एंड कौन सी बुक्स आप सजेस्ट करना चाहोगे? सो आई एम एक्चुअली अ वेरी बिग फैन ऑफ बिजनेस बुक्स, स्ट्रेटजी बुक्स ओके एंड ऑल दैट. सो अभी आई लाइक, अगर मैं कोई बुक रिकमेंड करूंगा, पीपल शुड रीड बुक्स बाय रॉबिन शर्मा. फॉर ओके एग्जांपल द 5 AM क्लब, इट्स अ वेरी गुड ओके बुक. देन देयर इज ओके अ बुक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी. ओके Then there's a book. I don't think I should say the name, but the subtle art of not giving a fuck. It's a very good book. यस It यस आई एम gives you एक्चुअली इन that द mind. प्रोसेस ऑफ रीडिंग दैट। Yeah. And then I read a lot of, like अभी अभी start किया मैंने. I read a lot of books about Chanakya, his mindset, his यस strategies, because he was one of the smartest people in the world. यस यस ऑफ कोर्स। So what were his strategies? War strategies क्या थी उनकी? So I am ओके reading about that a lot right now. I read like books of like जो biographies होती हैं, like Steve Jobs की book पढ़ी हुई है मैंने. ओके यस तो अभी आपने लाइक बुक्स रिकमेंडेशन की बट मेरे को आपसे क्या और एक चीज़ क्या पूछती है, फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं कैसे बोलूँ, हम्म. एक मिनट, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ आपने मतलब बुक्स पढ़ने आपका कैसे है लाइक आप बुक्स लाइक उठाते थे एंड डायरेक्टली पढ़ते थे फुल कंप्लीट करते थे कि आप मेन पॉइंट्स देखते थे बहुत, क्योंकि मैं पूरी बुक कंप्लीट करता हूँ बट आपका क्या प्रोसेस होता है? So like मेरे को बहुत लोग सजेस्ट करते हैं that number over, अगर बुक्स से सिर्फ मेन पॉइंट्स पढूं तो ऑब्वियसली मैं ज्यादा बुक्स पढ़ पाऊंगा. ऑफ बट कोर्स। मैं उस स्ट्रेटजी में ज्यादा बिलीव नहीं करता. आई ऑल्सो बिलीव इन रीडिंग फुल बुक्स बिकॉज बहुत सारी ऐसी इनसाइट्स होती हैं जो मिस हो जाती हैं, क्योंकि अगर एक राइटर ने पूरी बुक लिखी है तो ऑब्वियसली फॉर अ रीजन लिखी है. अगर वो एक छोटे पार्ट में हो सकती तो वो इतनी मोटी बुक नहीं होती. कोर्स
तो I Okay. also believe in reading full books. I वही don't skip through lines. वही तो मेरे जैसा है यार. I एक्चुअली read. में कैसे लाइक मैं बहुत क्यूरियस हो जाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल जब मैं पहला पहला चैप्टर मैंने अभी रिच डैड पुअर डैड का बताया, इवन इंट्रोडक्शन, ओके, आई Yeah. वाज सो अमेज्ड. ओके, आई रेड एंटायर बुक. देन द सेकंड बुक लाइक द पजामा प्रॉफिट बाय Yeah. वरुण माया, आई रेड दैट बुक होल Yeah. नाइट में मैंने पढ़ दिया. आई वाज सो क्यूरियस अबाउट There's द बुक. also a book that I would recommend to everyone who's like watching the podcast and even you. It's by Shweta, and like he has a channel Men ओके Sutra. ओके. I don't remember the name of the book. I think it's the most it's you can find it on द Amazon. रूडेस्ट This बुक है वो. yeah, द the Rude रूडेस्ट. book ever. It's a यस. very good. Okay, okay. Actually, I bought that book, but I have to read that. Yeah. Okay. So, अभी तो ये बुक्स के बारे में हो गया. Do you do any meditation, like आप कोई spirituality and all that में हो? अभी नहीं, but I try. Like I'm not into spirituality that much. I do Okay, meditate, like I try to. I'm not a regular. I'll be very okay, frank. But कभी कभी I sit for 15-20 minutes in a silent room. That's enough meditation for me. Because I believe meditation लोग तब कहते हैं to get into a good mind space. And okay, I'm okay, already in a very good mind space. While I work, वही मेरा एक meditation होता है. When I work okay, on my ads, when I work, teach students, that's a very good place for me. A very good mind space for me. So I don't really think कि उसकी need है अभी. okay. ठीक या है. बिलीव कि अपने काम को इतना अच्छा बना लो दैट्स अ मेडिटेटिव स्टेज फॉर यू इंस्टेड ऑफ काम से भागने के लिए मेडिटेट करना. बट मैंने क्या देखा है लाइक अपने करियर में, लाइक मेडिटेशन ने एक लेयर ऐड किया. फॉर एग्जांपल आई वाज, जब भी मैं काम करता था, आई डोंट नो व्हाई बट आई गेट स्ट्रेस्ड एंड बर्नड आउट. बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन आई वाज एक्चुअली एबल टू डू मोर. और वर्क या Okay, okay. Because I think I might be self-aware या because of doing meditation. I get like laser sharp focus, etc., या etc. things you get by doing meditation. Okay, अगर हम लोग benefits में जाए तो बहुत है, but बहुत से सही लोगों ने cover करके रखा है, like beer biceps and also you can check those podcasts. Okay, एग्जैक्टली and बीयर सिम्स हैज अ ग्रेट पॉडकास्ट. like phenomenal. या And speaking of podcast, आप कौन से podcast सुनते हो? Every single day या every single week? गैरी वीज पॉडकास्ट डेली वी अब तो वीकली वी हो गए हैं. हाँ. एंड आई लिसन टू बियर बाइसेप्स ऑफ कोर्स. I Okay. sometimes listen to there's a friend Ronit Magnani. He has a very good podcast. The journey. Yeah, and yeah, I think that's it. I listen to Zero Chill, Varun Zero. Mahar's podcast. Yes. Okay. Okay. Yeah, I think that's it. Yeah. यस. ओके. एंड दैट्स ग्रेट. ओके. सो अभी ये सब चीज़ें हो गई. अभी जो मेन चीज़ें मेरे को आपसे डिस्कस करनी है, फॉर एग्जांपल जब भी आप ड्रॉप शिपिंग में आते थे, हम लोग, मैं ड्रॉप शिपिंग को वापस लाना उसमें पिक्चर में, Yeah. जब भी आप ड्रॉप शिपिंग करते थे तो आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन का क्या होता था? लाइक हाउ डू यू प्रोडक्ट सिलेक्ट, हाउ डू यू सिलेक्ट अ प्रोडक्ट? So there are different strategies. हर बंदे की एक अलग strategy होती है. ओके. Which I cannot very much reveal the strategies क्योंकि वो obviously ओके. yeah. But I can give a सो basic. यू कैन गिव अ बेसिक इन्फॉर्मेशन Yeah. लाइक ओवरव्यू. सो प्रोडक्ट सिलेक्शन की बेसिक स्ट्रैटेजी क्या होती है? ऑब्वियसली मोस्टली सारी ड्रॉप शिपिंग होती है थ्रू अली एक्सप्रेस. एंड ओके. अली एक्सप्रेस पे देर आर बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स. सो ओके. ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप हर एक प्रोडक्ट देख लो. दैट्स नॉट अ स्ट्रैटेजी. सो बेसिकली प्रोडक्ट रिसर्च स्ट्रैटेजी क्या होती है? खुद कुछ चीज़ें बता सकता हूँ मैं जो प्रोडक्ट ढूंढते समय अपने माइंडसेट में रखनी चाहिए. द प्राइस. The product should be unique, something that's not available on Walmart. Because अगर आप अमेरिका में बेच रहे हो, every other place has Walmart. अगर उससे कम प्राइस में Walmart बेच रहा है उस प्रोडक्ट को, then obviously you should not sell it. ओके. Then you should look at, because there's only two things in dropshipping: product and marketing. If your ओके. product needs to be good and your marketing needs to be good. So ओके. product research की strategy होती है search on AliExpress, find a category. For example, कोई niche store में है, they are selling pet products. तो आप ओके. जैसे एली एक्सप्रेस पे लिखोगे डॉग प्रोडक्ट्स, आप देखोगे कि किसके सबसे ज्यादा ऑर्डर्स हैं, ओके. व्हाट्स सेलिंग. देन आप दूसरे ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स को देख सकते हो कि वो क्या बेच रहे हैं. ओके. सो दीज आर सम प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज, बट द थिंग्स टू कीप इन माइंड इज द प्रोडक्ट शुड बी यूनिक. इट ओके. शुड लाइक ऐसे नहीं कि आप ईयरफोन्स बेच रहे हो, आप फ्रिज बेच रहे हो, आप टीवी बेच रहे हो. फाइंड समथिंग विच इज वेरी यूनिक. ओके.
Yeah, and then there's a very good strategy. You can watch Shark Tank. Shark Tank is a show जहाँ Yes, पे yes. प्रोडक्ट्स आते, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, कंपनीज आती हैं, बहुत पर मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर प्रोडक्ट बेस्ड. सो अब वहाँ के प्रोडक्ट्स देखोगे एंड व्हाट हैपेंस इज, जैसे ही शार्क टैंक पे एक अच्छा प्रोडक्ट आता है, इट इज कॉपीड बाय अली प्राइस. सप्लायर्स. ओके. So you will find that product on AliExpress. So ओके. try to go for that because ओके. वहाँ पे बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट मिलता है आपको. चलेगा, ये वो बात आपने सस्ता. बहुत सही. ओके. या. एंड आपकी लाइक मार्केटिंग अगर हम लोग मैं बात करूं तो अभी तक आपने करंटली लाइक मार्केटिंग में ऑफ कोर्स अभी अब ड्रॉप शिपिंग जैसे करते थे तो आपने बहुत अच्छा खासा स्पेंड किया होगा, ठीक है, टू गेट अ कस्टमर. बट हाउ लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम न्यू टू दिस एंड आई हैव सर्टेन लिमिटेड बजट, हाउ आई कैन गेट द मैक्सिमम कन्वर्जन्स? So it's actually not much about the budget. You should in क्योंकि in the start you should have a good budget. For example, ड्रॉपशिपिंग के लिए आपके पास मिनिमम टू मिनिमम 50-60 हज़ार रुपए तो होने ही चाहिए. ओके. स्टार्टिंग. एंड या, बट उसके बाद क्या होता है, मैं क्योंकि ये कभी नहीं होगा कि अगर आपके पास 50-60 हज़ार रुपए हैं तो आप एक बार में सारे एड्स पे लगा दोगे. इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस है. एक ऐड $5 $10 की होती है. हम्म. सो 700 रुपए, ₹350 आप ऐसे कर करके लगा रहे हो. एंड एक पॉइंट आ जाता है व्हेन यू मेकिंग इनफ रेवेन्यू, तो आप उसी को री इन्वेस्ट करते हो. ओके. सो ये नहीं होता कि हाँ आपके पास एक बड़ा बजट होना चाहिए टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग जस्ट बिकॉज पैसे फेसबुक, ये दैट्स ट्रू, फेसबुक एड्स बहुत पैसे लेता है, बट ओके. आप री इन्वेस्ट करते हो. आपको उस 50-60 हज़ार में पता लग जाएगा कि आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. अगर आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, अगर आपकी एड्स अच्छी हैं, देन ऑब्वियसली यू विल सी रेवेन्यू. फिर आप उसी रेवेन्यू को री इन्वेस्ट करते हो. अभी जब भी आपने स्टार्ट किया होगा तो फॉर एग्जांपल आपने बोला जैसे मैंने फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया, सो आपने स्किल्स कहाँ से सीखी? फॉर एग्जांपल आपने प्रोबेबली फेसबुक एडवर्टीजमेंट Best मेरे ख्याल से सीखा होगा. platform is Google and YouTube. ओके. बट बिगिनिंग व्हेन Yeah, in लाइक यू हैव the टू. beginning, yeah. Like सबसे पहले जो मैंने स्किल सीखे थे, वो तो बस एक एक्साइटमेंट थी. उसके लिए मैंने 3D एंड VFX सीखा था. ओके. दैट आई लर्न फ्रॉम माई इंस्टीट्यूट. बट बाकी सब जैसे मार्केटिंग हो गई, आई हैव नेवर बीन इनटू अ मार्केटिंग कोर्स. ओके. आई हैव ऑलवेज रन मार्केटिंग फ्रॉम गूगल एंड यूट्यूब. एंड बेसिकली मैं, मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो सारे स्किल्स होते हैं, ग्राफिक डिजाइन, कोडिंग, मार्केटिंग, ये सारे स्किल इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड है, लर्निंग बेस्ड नहीं है. सो यस. बेसिकली अगर आप किसी को फेसबुक ऐड सीखनी है, तो उसको सिर्फ एक हफ्ते 2 हफ्ते लगेंगे सीखने के लिए. देन इट्स बेसिकली, अभी भी मैं फेसबुक ऐड सीख रहा हूँ, आई एम नॉट द बेस्ट एट इट. उसके लिए आपको बेसिकली करना क्या होता है, वर्क फॉर पीपल. एंड जैसे इन द स्टार्ट समबडी इज लाइक, अभी अभी आपने सिर्फ फेसबुक ऐड सीखी है, तो ऑब्वियसली अगर आपने आज तक एक भी ऐड नहीं चलाई तो आपको नहीं पता कि आपको ऐड चलानी आती है या नहीं. ओके. सो वर्क फॉर फ्री फॉर पीपल. वो ओके. आपको फ्री में काम करोगे तो ऑब्वियसली उनको भी अच्छा लगेगा एंड आप भी कुछ सीखोगे, क्योंकि आप ओके. उनके पैसों से ऐड चला रहे हो. सो सीख आप रहे हो और काम उनका हो रहा है. सो ओके. इट्स म्यूचुअल बेनिफिट. ओके. एंड अदर यू कैन गेट एन इंटर्नशिप एट अ या. कंपनी. या. दैट्स ओके. अगर आपको फ्री में भी काम नहीं मिल रहा है तो उसका हाँ. ये कर सकते हो, क्योंकि बहुत हम लोगों ने इंडिया में देखा है एक बजट नहीं रखते. एज ग्रुप के लोगों के लिए सजेस्ट कर रहा था, बिकॉज इफ यू आर 10, यू 11 12, इंटर्नशिप नहीं मिलती. सो ओके. ओके. ऑफ इन दैट कोर्स. एज ग्रुप, डू फ्रीलांसिंग फॉर फ्री. बट ओके. जैसे एग्जैक्टली अगर आप 17-18 साल के हो, गो फॉर एन इंटर्नशिप, दैट्स ऑलवेज अ बेटर चॉइस. ओके. एंड इंटर्नशिप में आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है. या. मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया. Just try to not get an internship under a big corporate. Try to go into startups जो सक्सेसफुल हैं. फॉर एग्जाम्पल, ओके. एक ऐसा स्टार्टअप जो, ऐसा भी स्टार्टअप नहीं जो बिल्कुल ही नए स्टेज पे है, एक ऐसा ओके. स्टार्टअप 3-4 साल से चल रहा है, इट्स अर्निंग ओके. मनी, बट इट्स नॉट अ बिग कॉर्पोरेट. उनके 200 एम्प्लॉइज नहीं है, क्यूबिकल्स में नहीं बैठते. क्योंकि अगर आप एक क्यूबिकल में बैठे हो, यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं हो टू द ओनर ऑफ द लाइक. कंपनी. यस. यस. ऑफ कोर्स. तो अभी अभी अगर हम लोग बात करें, अगर समझो फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग में किसी को क्लाइंट्स चाहिए हो, लाइक आपने बोला फ्री वर्क या. हो गया, या. इंटर्नशिप आपने कर लिया, अब या. नाउ यू हैव टू ऑफ कोर्स गो अहेड, यू हैव टू अर्न सम मनी, यू हैव टू शो योर पेरेंट्स, यू हैव टू शो एक्चुअली यू हैव टू शो योर पेरेंट्स दैट यू कैन एक्चुअली यू आर केपेबल. मेक मनी आउट तो ऑफ इट. how they how you should get clients apart from the way like. Firstly,
which are Pajama actually true. Shop. Okay, Everybody who wants to become a freelancer, read that book. link in description, bro. Yeah, and second thing, if you once you've done free projects, then you have proven your skill. अगर अगर मैं किसी के लिए फ्री में काम कर रहा हूँ एंड उनको मैंने 2 times प्रॉफिट दिया, देन ऑब्वियसली ही विल गिव मी अ गुड टेस्टिमोनियल. वो मेरे को 5 star रिव्यूज देंगे उस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे. गेटिंग इट? लाइक मैंने बहुत लोगों को देखा है हु गो ऑन ट्रू लैंसर या फाइवर. उस पे वो क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल समबडी इज टेलिंग मी कि मेरे पास $100 है एंड मेरे को फेसबुक एड चलवानी है 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, एंड आई पे यू $100. उसको वो लोग जैसे मेरे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसको ऑफर दिया हम $5 में काम करेंगे, $100 का काम. Okay, एंड वो करना क्यों पड़ता है? क्योंकि फ्री फाइवर आपको फ्री में काम करने नहीं देगा, क्योंकि उसमें फाइवर का कोई फायदा नहीं है. देन वर्क फॉर अ वेरी लो अमाउंट, ₹500, ₹100, ₹300, वॉट एवर योर प्लेटफॉर्म अलाउज. एंड उससे क्या होगा, यू विल गेट अ गुड रिव्यू, उससे आपकी okay, प्रोफाइल बनती है. okay. एंड देन आप अपने आप जब दूसरे प्रोजेक्ट पे अप्लाई करोगे ना, दिल सी कि हाँ एक अच्छा रिव्यू है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, देन आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है. Okay. एंड साथ साथ So, कैन डू कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड ईमेल्स. लाइक लिंक्डइन पे लोगों को जाके मैसेज करो. लिंक्डइन इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस. yes. फाइंड पीपल हु आर लुकिंग फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स, उनको लिंक्डइन पे मैसेज करो. Okay, okay. तो अभी आपने जैसे ये बताया, अभी मेरे को करंटली आपके पूछना है लाइक व्हाट यू करंटली डू, लाइक आपकी मतलब कौन सी कंपनीज आप रन करते हो, भले आप नेम नहीं लोगे चलेगा, बट लाइक किस सेक्टर में वो कंपनीज है, एंड आपके कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, कितने स्टूडेंट्स हैं आपके, एंड हाउ लाइक व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, हाउ आर यू गोइंग टू स्केल इट. So currently I have 3 startups. One is ओके, into coaching. It's into teenage coaching. ओके, Second is into public speaking. We help speakers basically. Third is ओके, into, it's a software based company which there's a software that I'm working on. It's not yet launched, but very soon. And then there's also some personal branding stuff that I was working upon जो अभी launch हो जाना चाहिए था, but because of the lockdown, because of quarantine, I cannot travel. So अभी इसलिए वो launch थोड़ा stop पे है, but very soon वो भी launch हो जाएगा. ओके, And like if I talk about future plans, I want to focus on obviously my personal brand. Currently, my main focus is to build upon my brand because a lot of people don't know what's happening. There are some young people who are doing things, and I want to help the young entrepreneurs. And by young, I don't mean age में young, experience में young. ओके, समझा. ओके, बट हाँ, अभी आपने जैसे बोला आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप जैसे ड्रॉप शिपिंग करते हो, Yeah. आप अर्न So करते हो, बट currently, I have 4 students, but पोस्ट. because it's like a ओके, very exclusive, because it's a one-on-one call. जैसे अभी हम बात कर रहे हैं फोन स्काइप पे, क्लासेस भी स्काइप पे ही होती हैं. So I cannot take ओके, a lot of students. ऑफ कोर्स, Yeah, मीन्स यू आर गिविंग योर पर्सनल एक्सेस टू द स्टूडेंट्स. yeah. ओके, They have एंड my अभी आप, me. Yeah, ओके, सो अभी जैसे आपने बोला आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप ड्रॉप शिपिंग करते थे एंड आप अच्छा खासा अर्न करो, अपने स्टार्टअप से स्टार्ट करे. ओके, बट बहुत सारे मैंने ऐसे देखा है, डोंट लाइक कोट मी ऑन दिस. 90% of dropshipping stores fail. Yeah, नहीं नहीं, दैट नहीं, कुछ ड्रॉप शिपर्स दे शो द फेक fail. स्क्रीनशॉट्स Yeah, एंड yeah, दे ट्राई टू सेल द कोर्स. yeah. मोस्ट ऑफ द इंडिया में मैंने नहीं देखा, बट फॉरेन में मैंने ऐसे बहुत देखे हैं. मैंने इंडिया Most में of बेसिकली the are ड्रॉप fake. शिपर्स ही मैं करते नहीं पता. Yeah, that's true. मोस्ट ऑफ, हाँ Yeah. मतलब मैंने इंडिया में इतना नहीं देखा है, लाइक दे मैंने हैव एक बहुत स्टोर. देखे. हाँ, मैंने इंडिया में भी बहुत देखे. ओके. एक्चुअली मैं थोड़ा वो उधर से ही देखता हूँ हमेशा. Yeah. So ओके, basically, अगर आप because obviously I don't tell people to buy my course. So because it's not really a course, ये proper coaching class होती है. If you are looking to buy a course, जिसका भी आप कोर्स खरीद रहे हो, उससे सबसे पहले because I can guarantee you, अगर आप उसको $500,000 दे रहे हो उस कोर्स के लिए, अगर आप उसको डीएम करते हो कि आई वांट टू बाय योर कोर्स पर मेरे को कुछ डाउट है, ही विल रिप्लाई बिकॉज ही वांट्स टू सेल फर्स्ट ओके, थिंग. एंड व्हेन ही रिप्लाइज जस्ट आस्क हिम वन थिंग, मुझे सेल्स मत दिखाओ, मुझे शॉपिफाई के स्क्रीनशॉट्स मत दिखाओ, उनको उनसे मांगो फेसबुक एड का रिटर्न ऑन एड स्पेंड का स्क्रीनशॉट. ओके, आर नाउ ओ आई विल ए. एक्सप्लेन टू दैट व्हाट दैट इज बिकॉज बहुत लोगों को नहीं पता वो क्या होता है. ओके, अगर
मेरे पास 50,000 रुपए हैं एड्स में स्पेंड करने के लिए। एनीबडी हु जिसको एड्स बहुत बेसिक भी आती है ना, वो 50,000 रुपए से 25,000 की सेल कर सकता है। ओके, बट दैट्स अ लॉस, नोबडी वांट्स टू डू दैट। ऑफ कोर्स। यही चीज ये ड्रॉपशिपर्स करते हैं। वो आपको शॉपिफाई की सेल दिखाते हैं 5 लाख की, 10 लाख की, पर ये नहीं दिखाते कि उन उस 5 लाख की सेल करने के लिए उन्होंने 7 लाख रुपए फेसबुक एड्स पे उड़ा दिए। ओके, सो दैट्स द कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड दैट। सो जिनसे भी जिसका भी आपको कोर्स लेना, उनको बोलो कि मेरे को फेसबुक ऐड का पैनल होता है जो, उसका स्क्रीनशॉट भेजो। उस पर रिटर्न ऑन एड स्पेंड होता है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड इज बेसिकली, अगर मैंने 5,000 स्पेंड करे हैं और उससे मेरी 10,000 की सेल हुई, तो मेरा रिटर्न ऑन एड स्पेंड इज 2, विच इज डबल। ओके, सो एक सक्सेसफुल ड्रॉपशिपर का रिटर्न ऑन एड स्पेंड 2.53 तो मिनिमम होता है। ओके, या So, whenever you're buying a course, ask them for your Facebook ad panel, and उस पे आप ROS देखो कि वो 2.53 या ज़्यादा होना चाहिए। Then only he is a successful dropshipper. Then only he will teach you the right things. ओके। चलिए, तो जो भी व्यूअर्स है, अगर आपको ड्रॉप शिपिंग का कोर्स लेना ही है, वेल यू वोंट सजेस्ट इट, बट अगर आपको सीरियसली लेना ही है तो आप ज़रूर से ये चीज़ें जो भी ओजस बता रहे हैं उनको ज़रूर से ध्यान रखिए, बिकॉज ये लाइक लूजिंग योर मनी ऑन समथिंग विच एक्चुअली डोंट वर्क इज अ वर्स्ट थिंग यू कैन डू, वर्स्ट थिंग। ओके, सो मैंने हमेशा लाइक जब भी कोई भी कोर्सेज लिए मैंने बहुत रिसर्च करके लिए, तो आप भी जब भी कोई भी कोर्स ले रहे हो प्रॉपर रिसर्च करो, देखो वो इंडस्ट्री में अभी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एंड ऑफ कोर्स लाइक ऑफ कोर्स ओजस अभी नहीं कर रहे, बट ही हैज अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, सो ही कैन एक्चुअली टीच यू। सो ओजस लाइक अभी फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने बहुत वगैरह ने बात की, ठीक है, ऑफ कोर्स दिस पॉडकास्ट इज लाइक आपने बहुत सारी वैल्यू दी, but how much money you earn currently from and also doing dropshipping? Like currently, obviously, I'm not into dropshipping, so Yeah, marketing. it's not really high because जो मेरे 3 startups हैं, they are not profitable. They are just in the launching phase. So yeah, there's not a very particular Yeah. number. It's between 5 figures to 6 figures. It goes up and down. I don't have a Okay. very fixed number, but yeah, it's between 5 to 6 figures. Okay. And when you were doing dropshipping at that time? That time also it didn't go into 5 figures at that time. It was into 6 figures and more Okay. Okay. 6 figures in dollars or in rupees? in rupees, and Okay. Okay. not in dollars. And I'm talking about monthly. Monthly, yes. Monthly, it's a great amount of money. Like 5 figures and six figures means around like lakhs of rupees. Okay. Yes. Yeah, it's yeah 50. Yeah. Lakhs, lakhs of rupees. So you can understand like lakhs of rupees per month, and that too just 16 years old. It's a great thing. Okay, you can do. I don't know what I was doing. I probably started my journey at 16. That's Okay. also a very So nice place to start. okay. I don't like probably अगर अब मैंने थोड़ा इंटरनेट पहले डिस्कवर किया होता ना, I would be at that place maybe. But Like as Gary says, you're never late. okay, okay. I've seen चलो. people at I don't have any. Yes, yes. I got your point. Like गैरी वी का फॉलोवर है ये इसके लिए. You got me. Okay, so that's it. Like, thank you just for being on the Jatin Shivaramani show. It's a pleasure to have you. You have given us so much value pleasure. that probably this podcast episode I can sell it as a course, and I won't do it. Okay, so thank you just for this, for your kind words, for your wisdom, and definitely we will. After like 5 to 10 years, I want you to be on this show again. Okay, I want For you like your 3 startups are going to be successful. I know. Okay, thanks, the man. way I okay, and he is very humble guy यार. Like कितनी बार हमारा कनेक्शन टूटा था, कितनी बार ये हुआ था, बट फिर भी लाइक बंदा अच्छे से इंटरव्यू दे रहा है ये. एक लाइक तो बनती है इसके लिए, एंड वो जस्ट लाइक टू डू अ शाउट. Hello. Or just would Yeah. you like to do a shout out for me? Shout out for? Like, share, and subscribe. Yeah, sure. So, see, every episode that is going, because I know the guest list that Jatin has, you're going to see very much like better people than even me. I know people who are successful than me who are going to be on this show.
So like, share, and subscribe for more episodes of his show. Okay. And yes, because of the lockdown, it's like stopped, but you are going to see some of the amazing guests over here. Okay. So let's meet some other time. And till then, do subscribe, and we will meet another time. Till then, bye.